आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज का प्रश्न किसी भाई बंधु ने देखिए हमारी प्रसारित हो चुकी वीडियो कर्म फल, उसके साथ ही हमने एक मंत्र फल शब्द लिखा था। देखिए मंत्र फल का अभिप्राय केवल इतना ही है कि हम जितने भी मंत्रों का देखिए जाप करते हैं, उन मंत्रों का एक ही उद्देश्य होता है कि आपका हमारा जो मन है, जो इंद्रियों का संचालक है, वो एक मर्यादित स्थिति में रहे। क्योंकि मन को इंद्रियों का संचालन करना है, या यूं को कि जैसे आप कार चलाते हो, आपका ड्राइवर है, उस ड्राइवर का यदि मानसिक संतुलन सही नहीं है, तो फिर वो उसकी कार चलाने की जो एक स्थितियां हैं, वो विभिन्न प्रकार की कुछ दुर्घटनाओं से इर्द गिर्द घूम सकती है। ठीक इसी तरह आपका हमारा ये जो मंत्र की स्थितियां हैं, देखिए कभी कभी कुछ लोग हाथों में कुछ अंगूठी पहन लेते हैं, गले में कोई माला की स्थितियाँ होती हैं। देखिए किन्हीं भी स्थितियों से, चाहे आप मंत्र जाप करो, इन सब का स्थितियाँ देखिए मंत्र का आप संधि विच्छेद यदि करोगे तो आप पाओगे ना, मन को नियंत्रण करने के लिए वो शब्दों की एक माला कहो, एक वाक्य कहो, एक शब्दों की एक स्थितियाँ को। देखिए हम बार-बार इन सभी स्थितियों को विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करते हैं। कि शब्दों शब्दों पर ही मत रुको, उनके अर्थ समझो। उन अर्थों को किन भावार्थ के दृष्टिकोण से समझाया गया, यानी कि अर्थ की और गहरी स्थितियों में उतरो, उनके भावार्थ समझो। तो फिर शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आने लगता है। मात्र ऊपर ऊपर से देखिए शास्त्रीय स्थितियों में आप जितना भी सुनते हो या पढ़ते हो, देखिए पढ़ना कानों का विषय है, सुनना कान का विषय है। इसके साथ साथ मन बुद्धि को लगाओ। जैसे माता-पिता बच्चों को बार-बार कहते हैं ना, मन लगा के पढ़ो। वहाँ मन बुद्धि लगा के पढ़ने का अभिप्राय क्या है? कि आप एकाग्रचित्त होकर अध्यापक की बातों को भी सुनो। जब आप पुस्तक, किताब कुछ भी देखिए, कॉपी किताबें कुछ भी आप जब अध्ययन करते हो, तो का हमारा मन एकाग्रिक होना चाहिए। एकाग्रचित्त होगा तभी तो बात समझ में आएगी। ठीक इसी तरह कि हमारे जो कर्मों की स्थितियाँ, देखिए कर्म का फल आना निश्चित है। कर्म तो एक आप हमारे जीवन की एक परछाई है। ये निरंतर हमारा एक पीछा करती है। देखिए परछाई का मतलब केवल इतना ही आपने समझना है कि ये हमेशा साथ-साथ चलती है। इसका अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा किया गया छोटे से छोटा कर्म, अच्छा हो या बुरा, वो तो देखिए अलग स्थिति है। अच्छे कर्मों का तो देखिए अनुकूल परिस्थितियों के रूप में फल आता है। जबकि पाप कर्मों का, बुराई का दुख रूपी परिणाम आपको में भुगतने होते हैं, सहने पड़ते हैं। और इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए सुख रूपी अनुकूल परिस्थितियों का तो आप और हम त्याग भी कर सकते हैं, बांट सकते हैं। लेकिन दुख रूपी परिस्थितियों को, प्रतिकूल परिस्थितियों को, दुखों को आप और हम त्याग नहीं कर सकते। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि प्रतिकूल परिस्थितियों को आपको हमें भोगना पड़ता है, सहना पड़ता है। आप अपनी पत्नी को, बच्चों को, माता-पिता को, रिश्तेदारों, दोस्तों, अपने दुःख बाँट नहीं सकते। इसलिए अपने जीवन में एक कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को बारीकी से समझो। छोटे से छोटा कर्म भी, देखिए जो भी आपकी क्रिया, चाहे परिवार के सदस्य हों, गली-मोहल्ले के सदस्य हों, चाहे आपके शहर के, देश के, बाहर संसार के अन्य देशों के, जब प्रकृति के अन्य जीव-जंतु हों, प्रकृति के वातावरण की स्थितियाँ हों, कहीं भी आपका कोई भी कर्म दूसरों को दुःख देगा या दोष उत्पन्न करेगा, तो निश्चित रूप से उस किए गए कर्म का, पाप कर्म का, को हमें दुःख रूपी परिणाम भुगतने पड़ते हैं।
दूसरी बात, ये जो मंत्र फल की स्थितियों पर हमने बात रखी है, इनको गहरे तल पर आपने थोड़ा चिंतन करना है। अन्यथा देखिए ऊपरी-ऊपरी स्तर पर, क्योंकि मंत्रों की स्थितियाँ आज कलयुग में एक साधारण मनुष्य के जीवन में बनी रहती हैं। हालाँकि मेरा देखिए मंत्रों का कोई एक विरोध नहीं है, लेकिन मंत्रों के अर्थ को यथार्थ रूप से समझना, जितना शास्त्रीय बातें आपको में कर्मकांड रूपी भी स्थितियाँ ज्ञानपूर्वक समझ में आने लगती है। तो ये कर्मकांड भी देखिए किसी भी प्रकार के हैं, चाहे जंत्र, तंत्र, मंत्र, कोई भी स्थितियाँ होती हैं। हालाँकि इनके बहुत ही गहरे अर्थ होते हैं, लेकिन इन सभी स्थितियों को यथार्थ रूप से आपको में समझते हुए, इन सभी स्थितियों के अर्थ समझने हैं। इनके पीछे का एक भावार्थ समझना है, क्योंकि अंतोगत्वा कर्म इंद्रियों द्वारा होते हैं और मन का उस पर एक नियंत्रण को हो। इसलिए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने मन को लगाम कहा है। लगाम उन घोड़ों की लगाम को हो, घोड़े को हो। आपके स्थूल शरीर की देखिए 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ-साथ 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। ज्ञानेंद्रिय तो देखिए 5 भोग्य विषयों का सुख भोगती हैं। 5 कर्मेंद्रिय उन सुखों को भोगने के लिए कर्म करती हैं। इन 5-5 की स्थितियों को ही देखिए स्थूल शरीर के आपके हमारे 5 भूत हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 ज्ञानेंद्रिय क्या है? नाक, जिह्वा, आँख, त्वचा और कान। और 5 कर्मेंद्रिय क्या? हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा। और 5 सूक्ष्म भूत जो हैं या भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। इन सभी 5-5 की जो 4 स्थितियाँ हैं, उसी को ही गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने उन घोड़ों की स्थितियों से बात समझाई है। देखिए बात को उदाहरण द्वारा जब-जब आप और हम समझना चाहते हैं, उसके पीछे के जो अर्थ और भावार्थ हमें समझने चाहिए। देखिए भगवान जी ने उस लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही ज्ञान संदेश दिया कि अपनी बुद्धि को परमात्मा के सम्मुख बनाओ। यानी कि गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी स्थितियाँ आपको परमात्मा के सम्मुख करते हैं और परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है, पर हम तो केवल ज्ञान स्वरूप हैं। को हमें केवल ज्ञान स्वरूप स्थिति में लौटना है, तो फिर आत्मा परमात्मा का सजातीय संबंध है। तो आपके हमारे जीवन में आनंद की झलकें आने लगती हैं। जब-जब आप अज्ञानता में आते हो, तो आनंद की झलकें सर्वप्रथम समाप्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि फिर आप प्रकृति के जिस गुण का संग करते हो, उस गुण की ही जो स्थितियाँ होती हैं, उसके अनुसार आपको कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं। इन सभी स्थितियों को गुरु की प्रेरणा से, परमात्मा के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में समझाने का मैंने प्रयास किया। देखिए हमारी संध्या बेला ज्ञान कक्षा हो, चाहे ये सुबह जो आजकल अब हमने दोपहर की देखी है, आध्यात्मिक ऑक्सीजन में भी आपके प्रश्नों का कुछ उत्तर देना आरंभ किया है। कुछ छोटी-छोटी बातों पर हमने प्रकाश भी डाला है, क्योंकि शास्त्रों की सैद्धांतिक बातें प्रारंभिक स्तर पर देखिए समझ नहीं आती। इसलिए हमने आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत 1.5-2 मिनट की ही वीडियो के अंतर्गत कुछ शब्दों का एक अर्थ समझाते हुए स्थितियों पर प्रकाश डाला है कि तुम्हारा ज्ञान बढ़े, क्योंकि ज्ञान बढ़े, प्रकाश बढ़े, एक ही बात है। अब देखिए ना, तारे के प्रकाश में आपको में क्या नजर आता है? कुछ भी नहीं। चांद के प्रकाश में भी आपको में कोई विशेष स्थितियों का बोध नहीं होता। इस सूर्य के प्रकाश में तो स्पष्ट रूप से स्थितियों का बोध रहता है, रखी हुई वस्तुएं नजर आती है। अब तारे के प्रकाश को आप तमोगुण की स्थिति समझो, चांद के प्रकाश को रजोगुण की स्थिति, और सूर्य के प्रकाश को सत्वगुण की स्थिति से भी आप समझ सकते हैं। देखिए स्थितियों को आप जितना जितना उदाहरण के रूप में समझ जाओगे, उतना उतना शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आने लगेगा। और जब ज्ञान टिकता है तो वो अपना प्रभाव सकारात्मक रूप से आपके हमारी दिनचर्या में दिखाने लगता है। हमारे कर्मों में भी सुधार आने लगता है और कर्मों में सुधार आने पे हमारा कारण शरीर सुधरता है। जब कारण शरीर सुधरता है तो स्थूल शरीर के मरने के बाद
अधोगति की स्थितियां, ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां, कष्टमय जोनियां, उनमें गुजरना नहीं पड़ता, उनमें जाना ही नहीं पड़ता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मंत्र फल के साथ साथ कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझिए, अपने कर्मों को किसी भी अंश में बिगड़ने ना दे। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपकी हमारी तभी बन पाती हैं जब आप और हम निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहते हैं, ज्ञान में स्थितियों में रहते हैं। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां के जीवन में भी निरंतर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यहीं विराम देते हैं। आप किसी भाई बंधु का भी कोई मन में प्रश्न हो, तो आपके प्रश्नों का इस सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यान पूर्वक धैर्य पूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।